गाजी पाक ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की हिफाजत की है तो आज घर घर गाजी पाक है, पूरी दुनिया गाजी को याद करती है। देख लो इसी बहराइच की सरजमीन पर अल्लाह का एक ऐसा वली आराम कर रहा है, रात में जाओ तब भी मांगने वालों की भीड़, दिन में जाओ तब भी मांगने वालों की भीड़, हर वक्त गुलामों का तांता लगा रहता है। आज भी उस तैयार की ये शान है कि गाजी पाक के आस्थाने पर जो मादरजाद अंधे हैं वो भी शिफा पा रहे हैं, जो कोड़ी हैं वो भी शिफा पा रहे हैं, अरे जो बांझ है वो भी शिफा पा रही है, जो बे औलाद है गाजी पाक के सदके में अल्लाह उनको औलाद अता फरमा रहा है। और गाजी पाक वो है सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी से जब उनके एक मुरीद ने पूछा कि क्या वजह है कि जगह जगह लोग गाजी को याद करते हैं, जगह जगह लोग सैयद सालार मसूद गाजी को याद कर रहे हैं, वजह क्या है? तब सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने कहा कि सुनो, लोगों को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? या तो आदमी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, या आदमी अपने माल से मोहब्बत करता है, या अपनी जान से मोहब्बत करता है। गाजी दूल्हा वो है जिन्होंने अपनी जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया, और जब उन्होंने अल्लाह के नाम पे जामे शहादत नोश किया, अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया। आज तमाम लोगों के दिलों में मेरे गाजी का नाम डाल दिया है। आज भी दुनिया पुकार के कहती है जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। कौन है गाजी? वो है सैयद सालार मसूद गाजी। यही बांसा शरीफ है। कभी गए हो सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पे हाजिरी देने? बांसा शरीफ गए हो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी के यहाँ? सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी मौला अली शेर खुदा की नस्ल पाक से, उनका एक हज्जाम था, ये बात बता दूं फिर तकरीर को मैं खत्म करूं। उनका एक हज्जाम था जो आपकी खत बनाता था, नाखून तराशता था, बाल काटता था। एक दिन वक्त से पहले आ गया, कहता है हुजूर मैं जा रहा हूं बहराइच शरीफ। कहा किस लिए? कहा गाजी पाक कौर से। कहा फिर? कहा नाखून तरसवा लो, वक्त पे नहीं आ पाऊंगा जो तारीख आप जिस तारीख में मुझे बुलाते हो। कहा जाना जरूरी है? कहा मैं क्या, दुनिया खिंची चली आ रही बहराइच की तरफ। कहा ठीक है हम भी चलेंगे, रुक जाओ। अच्छा, आदमी से अगर उसका पीर ये कह दे कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले फला जगह। कहा मैं भी चलूंगा, तो आदमी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मेरे साथ मेरे पीर जाएंगे। पीर साहब का नाम सुना। कहा ठीक है, अब तो क्या इससे अच्छा क्या मामला, सोने पे सुहागा, मैं आप भी चलेंगे। तो वक्त गुजरता चला गया, जो काफिला जा रहा था वो चला गया, वक्त गुजर गया। कुल शरीफ का वक्त करीब आ रहा था। इसने कहा हुजूर चलेंगे नहीं? अल्लाह के वली ने फरमाया मुझे जरूरी काम लग गया है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। रोने लगा। आज की सवारियों जैसा इंतजाम तो था नहीं कि साहब आधे घंटे में बहराइच पहुंच जाओ या 1 घंटे में पहुंच जाओ। पैदल चलते थे लोग या जानवरों पे सफर होता था, घोड़े वगैरह पर। कहा हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे रोका क्यों? जब आपको जाना नहीं था तो मुझे क्यों रोका? आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे क्यों रोका? कहा जाना ही है ना? कहा हाँ हुजूर मैं तो हर साल जाता हूं, मुझे जाना है। कहा परेशान मत हो, मेरे करीब आओ। एक पर्चा दिया और कहा कि फला तारीख में कुल शरीफ के बाद फला जगह खड़े हो जाना, एक घुड़सवार आएगा, उसको मेरा सलाम कहना, मेरा पर्चा उसे दे देना, और जो वो जवाब दे उसे ले आना। कहा हुजूर जाऊं कैसे? कहा करीब आओ। जब वो करीब आया तो आपने अपना हाथ उसके सर पे रख दिया, फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, फरमाया अब आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो बांसा शरीफ में नहीं बल्कि बहराइच शरीफ में जंजीरी गेट के निगाहों के सामने बहराइच शरीफ में खुशी की इंतहा ना रही, बहराइच आ गया। ये अल्लाह वालों का कमाल है, अल्लाह के वलियों का कमाल है। ये जिस दीवार पे बैठे वही दीवार चलती है। इनके कमाल की तो बात ही ना पूछिएगा।
जब रस्म अदा हो गई कुल शरीफ की, अब ये उसी जगह पहुंच गया घुड़सवार के इंतजार में। घुड़सवार आया, दुआ सलाम हुआ, इसने पर्चा दिया, उसने भी पर्चा दिया। अब इसने कहा हुजूर जाऊं कैसे? कहा आया कैसे था? कहा सर पे हाथ रखा था, बहराइच आ गया था। कहा करीबा, जब करीब आया कहा कि आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की, अब आपने अपना हाथ उसके सर पे रखा, फरमाया आंखें खोल। जब आंखें खोली तो अब वो बहराइच में नहीं बल्कि बांसा शरीफ में सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी के सामने खड़ा। अल्लाह के वली मुस्कुराए, हो आए कुल शरीफ में? कहा हाँ हुजूर हो आया। फरमाया गाजी पाक से मिले? सैयद सालार मसूद गाजी से मुलाकात हुई? कहा बहराइच जाते हो, हर साल जाते हो, क्या गाजी पाक से भी मिले हो? कहने लगा अरे हुजूर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम गाजी पाक से मिल लें, हमारी ऐसी शान कहाँ कि हम गाजी पाक से मुलाकात कर लें और गाजी पाक हमको अपना दीदार करा दें। तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी ने फरमाया वो पर्चा मैंने दिया था उसका क्या हुआ? कहा हाँ हुजूर मैं लेकर आया हूँ। वो निकाला तो देख करके मुस्कुराने लगे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी। उसने कहा हुजूर मामला समझ में नहीं आया। कहा अरे नादान, जिसको तूने ये पर्चा दिया था और जिसने तुझे भी वापस दिया था वो कोई और नहीं थे बल्कि वही तो सैयद सालार मसूद गाजी थे, वही मेरे गाजी दूल्हा थे। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा हुजूर अगर पहले पता होता तो दामन से लिपट जाता, पहले पता होता तो बोसा दे देता कदमों को। हुजूर अब आपने मुझे बताया है। और उसने कहा हुजूर पर्चे में क्या लिखा था? आपने क्या लिखा और उन्होंने क्या लिखा? कहा मैंने ये लिखा था क्यों हर साल हजारों लोगों को परेशान करते हो, जिसे देखो बहराइच खिंचा चला रहा है, जिसे देखो बहराइच की तरफ दौड़ा चला आ रहा है, क्यों हर साल इतने लोगों को परेशान करते हो? कहा जवाब क्या मिला? कहा जवाब ये मिला कि तुम अपने मोहल्ले के एक हज्जाम को नहीं रोक पाए, मैं हजारों बंदगाने खुदा को कैसे रोक सकता हूँ? ये है सैयद सालार मसूद गाजी का मर्तबा। जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। वो है सैयद सालार मसूद गाजी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं जो उनके आस्थाने पे हाजिरी देने जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा या 40 मिनट जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां पर खिज्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। कितना बड़ा मर्तबा है उस पर, कितनी बड़ी शान है। हिंदुस्तान के वलियों की डेग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो सैयद सालार मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। इतना बड़ा मकाम है मेरे गाजी का, इतनी बड़ी शान है मेरे गाजी की। मेरे गाजी ने भी इस्लाम की हिफाजत की है और इमाम हुसैन ने भी इस्लाम की हिफाजत की है। वो भी अली का लाल है और ये भी अली का लाल है।